लेकिन विशाल को जिस तरह से थप्पड़ मारा अरमान ने, उस पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि बहुत हंगामा हो चुका है बाहर कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। सेलिब्रिटीज़ का रिएक्शंस आया है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि वायलेंस इज़ नेवर द आंसर, हिंसा आंसर कभी नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स सिचुएशन थोड़ा सेंसिटिव है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। लेकिन मैम सब लोग कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल बोलना कोई डेरोगेटरी नहीं है। मैंने खुद एडवोकेट से भी बात किया है और उन्होंने भी कहा है कि ब्यूटीफुल बोलना इज़ नॉट डेरोगेटरी। तो इनको अचानक से ये थप्पड़ मारना, और चैनल ने भी मतलब जियो ने कहीं ना कहीं उनको हटा देना चाहिए था, और हर जगह यही मांग हो रही है कि वायलेंस इज़ नॉट अ राइट थिंग। बट ये फाइनल डिसीजंस तो मेकर्स का ही है, और जो करेंगे वो सही होगा। कुछ सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया होगा। एंड वैसे अरमान को दंड तो मिला ही है, सो आई थिंक इट्स फाइन। आप कैसे देखते हैं कि जियो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म्स है, जो बिग बॉस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो पॉलीगेमी को प्रमोट कर रहा है, 2 शादियों को मतलब लेकर आना, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वो प्रमोट कर रहे हैं, उनका रियल लाइफ एक्चुअली सिचुएशन ऐसा है। ऐसा नहीं है कि शो के लिए उन्होंने ऐसे कुछ किया। एंड आई थिंक ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में। और अगर 3 जन, मैं हमेशा कहती हूँ 3 जन एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है तो कोई और क्या बोले। ओके, वड़ा पाव गर्ल को लेके काफ़ी विवाद हो रहा था कि उनको क्यों लाया गया, लेकिन उनकी अलग ही जर्नी थी। आप कैसे देखते हैं? आप उनके साथ बेटे हो गए। आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट अभी उनका जो कैरेक्टर है थोड़ा सा अलग आ रहा है टीवी पे। थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड लग रही है। मैंने उनको जाते हुए यही कहा था कि मैंने कलंक का टीका इसलिए उनको लगाया क्योंकि मुझे वो ओवर सेंसिटिव लगी, और ये ही एक मेरा पॉइंट है। विशाल और कटारा की जो दोस्ती है, आप कैसे देखते हैं? क्या ये क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? इट्स जेन्युइन एंड मुझे, क्योंकि हम लोग ने बहुत टाइम बिताया है और अभी भी वो एक दूसरे के साथ है, और भगवान करे एंड तक रहे। लेकिन बिग बॉस ने काफ़ी टारगेट किया, जैसे कि अनिल सर ने एक स्टेटमेंट करा है कि ये मेरे को मेरे एल्विश, हर कोई दोस्त होते, जैसे कि आपके दोस्त है तनाज मैम ने और दीपशिका मैम ने बाहर से सपोर्ट किया, वैसे ही एल्विश दोस्त है तो वो भी उसके फैंस सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन बिग बॉस इस तरह का कहलाना कि सिर्फ मेरे को देख के जज करो, कहीं ना कहीं एक लग रहा था कि टारगेट किया जा रहा है कि आप कैसे देखते हैं? आई थिंक फैंस है, उनका मतलब हर कोई सपोर्ट तो करेगा ही ना मैम। जिसको जो सपोर्ट करे दैट्स फाइन। एंड एटलीस्ट लव के अंदर इतनी तो अच्छी क्वालिटी थी कि वो बोले कि आप मुझे मेरे खुद के परफॉर्मेंस में जज। ओके, आखिर में सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, कौन लगता कौन जीत सकता है? आई वॉन्ट लव या विशाल। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू मैम। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छी जर्नी रही आपने, मतलब लोग कह रहे थे बाहर से, आपके फ्रेंड तनाज मैम, दीपशिका मैम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ करो, लेकिन आप नॉर्मल जैसे ही रही। आपने मतलब कुछ TRP के लिए आपने कुछ भी नहीं दिया। मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मेरी वो बेस पर्सनालिटी इतनी है नहीं, और जो मैं हूँ मैं रियल रही शो में, इसलिए शायद मैं थोड़ी जल्दी एविक्ट हो गई। बट आई एम ओके विद दैट। कम से कम बाहर आके मेरा सम्मान रहा, मेरी डिग्निटी रही, तो आई एम फाइन। दीपशिका मैम कह रही थी आप टैरोट कार्ड फ्री में दे रही थी वहाँ पर, आप क्या कहना चाहिए इसको लेके? अभी वहाँ पे घर में ऐसे माहौल में अगर किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है टैरोट के लिए, तो मैं वहाँ तो ऑब्वियसली चार्ज भी नहीं कर सकती हूँ, और ना मैं उनको बोल सकती हूँ कि ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अवेलेबल था। सो या ओके, जैसे कि घर के अंदर जो लोग अच्छे लोग रहते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जैसे कि फर्स्ट एलिमिनेशन नीरज का हुआ, अभी आपका भी एलिमिनेशन हुआ है, तो जो अच्छे लोग हैं उनको नहीं है, जो नेगेटिव लोग हैं उनको रखा जाता है। ऑब्वियसली पर वो शायद ज़्यादा गेम को समझ पाते हैं, ज़्यादा पॉलिटिकली वो गेम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। बट मैं कहूँगी कि जो ऑनेस्टली गेम खेल रहे हैं वो विशाल